Hello students, welcome to David Credit classes. I am Abhijit. Today I am introducing you written down value method or WDV or reducing balance method of depreciation. ये मेरा डिप्रेशन का लास्ट आखिरी क्लास है. पहले हम आपको बता था स्ट्रेट लाइन मेथड, आज मैं आपको बता रहा हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड कैसे होता है, कैसे उससे कैलकुलेशन किया जाता है एटसेट्रा. ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से सुनना. ये आपको थोड़ा ध्यान सुनना पड़ेगा क्योंकि ये टेक्निकली थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन शाम बहुत आसान है, वर्क बहुत आसान है. एक बार दिमाग में बैठ गया तो ये शाम कभी गलत नहीं होगा. और एग्जाम्पल में आपका जो एग्जाम में ना ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही आते हैं. पहले स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो तो बहुत आसान है, हर साल एक ही जैसे लगा दो, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट तो है ही, इम्पोर्टेंट है, आ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं इस मेथड में रिटन डाउन वैल्यू मेथड और WDV मेथड. इसका एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसका मैं पहले आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ. दिस मेथड इज सुटेबल इन केस ऑफ दोज एसेट्स व्हिच आर affected by technological changes and require more repair expenses of the become old, that is machinery. अगर ये मशीनरी खरीदा है, इसका हर साल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं या रिपेयर एक्सपेंस होते रहते हैं, तो इसका एक जैसे डेप्रिसिएशन करना सही नहीं होगा कि हर साल आपने सपोज 1000 करके जैसे पहले से करता स्टैंडर्ड में, तो गलत होगा. क्योंकि मशीनरी के अंदर टेक्निकल चेंजेस भी आ रहा है, रिपेयर भी हो रहा है, क्योंकि मशीनरी धीरे धीरे ओल्ड होते जा रहा है ना, जितना ओल्ड होते जाता है उतना रिपेयरिंग की जरूरत होगा. ठीक है, तो इस केस में अगर ऐसे केस है तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDV मेथड यूज होता है. मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम कंपनी में यही मेथड यूज होता है. ठीक है, बाकी जो मेथड्स है वो आपको कोर्स में नहीं है, वो पढ़ने का जरूरत नहीं है, दैट इज ओनली फॉर थ्योरी. यही दो ही मेथड में काम करना है. पहले मेथड में सिखा दिया, दूसरी मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसका ये फॉर्मूला है ईयरली डिप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई 100. ये फॉर्मूला याद कर लेना. अब चलते हैं, एक साम लेके आपको समझाता हूँ. ए प्लांट वॉज परचेस्ड बाई P Limited ऑन 1 अक्टूबर 2020. 2020 में P Limited 1 अक्टूबर को एक प्लांट खरीदा है एट ए कॉस्ट ऑफ ₹16,000. इसका कॉस्ट कितना है? 16,000 एंड स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ₹4,000. इसको लगाने के लिए 4,000 और खर्चा किया. टोटल कितना हो गया? 16,000 प्लस 4,000 इक्वल 20,000. मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि मशीन इंस्टॉल करने के लिए जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा होता है उसको कॉस्ट का अंदर ही हम ऐड कर देते हैं. तो 16 प्लस 4 20,000 is the cost of the machine. The scrap value of the plant at the end of estimated life of 2.5 years. इसका estimated life कितना दिन का है? 2.5 साल. इस ₹15,390. तो उसका जो 2.5 years बाद इसका जो 15,390 मशीन का वैल्यू होगा, ये उनका स्क्रैप वैल्यू है. द डिप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम. डिप्रिसिएशन 10% पर एनम चार्ज करना है ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ऑन WDV मेथड. ऑन किस मेथड में? ऑन WDV मेथड. द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. ये ध्यान रखना, 31 मार्च एवरी ईयर बुक्स क्लोज करना है. इसका मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड है. इस पीरियड का अंदर हमें एक साल का खर्चा निकालना है. ये साम है, हमें 2 अकाउंट बनाना है, 2 लेजर, एक मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट, एक 2 डिप्रिसिएशन अकाउंट. तो इससे पहले इसका हमें एक वर्किंग्स करना पड़ेगा. वर्किंग्स हम कैसे करेंगे? डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन कितना होगा? देखो 16,000 इसको कॉस्ट है और 4,000 इसको इंस्टॉलेशन चार्ज है. टोटल कॉस्ट बन गया 20,000. रेट कितना है? 10% बाई 10/100. और देखो ये मशीन हमने कब परचेस किया?
মেসেজ बच गया 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर टू मार्च हमारा कितना मंथ हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना। तो 6 महीने का हमें डिप्रेशन निकालना पड़ेगा, दैट इज 1000। फिर देखो डिप्रेशन फॉर फर्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, लेकिन मशीन हमने खरीदा है 1 अक्टूबर को। तो हमारे सिंगली बचा कितना दिन बचा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना, 6 महीना बचा है। तो 6 महीने का हमें डिप्रेशन निकालना है। तो जो मशीन का कॉस्ट कितना है, 16,000 प्लस 4,000 इक्वल 20,000 इंटू 6/12 दैट इज 1,000। ठीक है। नेक्स्ट डिप्रेशन फॉर सेकेंड ईयर में डिप्रेशन कितना होगा, 20,000 तो हमारा बैलेंस था फर्स्ट ईयर में, वही बैलेंस बीडी होकर आ जाएगा 20,000 माइनस डिप्रेशन कितना चार्ज किया हमने, 1,000 रुपया। तो 1,000 इससे माइनस कर दो, तो रिटर्न ऑन वैल्यू बन गया 19,000। ठीक है, 20,000 कॉस्ट था, 1,000 मैंने हमने डिप्रेशन माइनस कर दिया, तो 19,000 हमारा रिटर्न ऑन वैल्यू हो गया। इसका 10% 1,900 रुपया। अब डिप्रेशन फॉर थर्ड ईयर का जो होगा ना, ये 19,000 हमारा बैलेंस है, हमारा बैलेंस है 19,000 रुपया, और डिप्रेशन है देखो 1,900। और डिप्रेशन हमने 1,000 नहीं चार्ज करेंगे, 1,000 नहीं चार्ज करेंगे, ये करेंगे 1,900, इसलिए कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में है, मतलब जितना रिटर्न ऑन वैल्यू है उसको ऊपर जितना ऊपर जितना डिप्रेशन होगा वही हम चार्ज करेंगे। तो हमारा रिटर्न ऑन वैल्यू यहाँ है 19,000, 19,000 के ऊपर हमें 10% पूरा साल का ही आ जाएगा, पूरा साल का 1,900। तो 19,000 में से 1,900 माइनस करेंगे तो 17,100 हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया, और 10% का 1,710 डिप्रेशन बन गया। ठीक है, 17,100 रिटर्न ऑन वैल्यू इंटू 10/100 1,710। अब इसको हमने हमारा क्या है प्लान्ट अकाउंट बनाएंगे, वही सेम रूल्स है, या डेबिट ऐसा क्रेडिट, वही डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ ले जाएगा, ये फॉर्मूला है। और 2020 में 1 अक्टूबर देखो, 1 अक्टूबर को हमने कितना परचेस किया टू बैंक, 16,000 प्लस 4,000 इसको इंस्टॉलेशन, तो टोटल हमारा 20,00,000। अब 2021 31 मार्च एक साल पूरा हो गया होगा, तो डिप्रेशन लगाएंगे हम कितना, डिप्रेशन हमने कैलकुलेशन कर रखा है 1,000, देखो 1,000 कैलकुलेशन कर रखा है ना, तो 1,000 आ जाएगा। अब बैलेंस कितना रहेगा, बैलेंस 19,000 रह जाएगा। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में 2021 1 अप्रैल में बैलेंस बीडी 19,000 हो जाएगा। अब 2022 मार्च में देखो डिप्रेशन लगेगा 1,900, वर्किंग से हमने कर रखा है ना 1,900, ये देखो। तो बैलेंस शीट कितना लगेगा 17,100, दोनों से टैली होगा 19,000। नेक्स्ट ईयर 2022 अप्रैल में आपको बैलेंस बीडी 17,100, डिप्रेशन कितना लग गया 1710 रुपया, बैलेंस बच गया 15,390। देखो अब क्वेश्चन में भी दे रखा है इसका 15,390 रुपया इसका स्क्रैप वैल्यू है, इसका स्क्रैप वैल्यू 15,390। ठीक है, तो बैलेंस बीडी हो गया ये 2023 में। अगर इसको सेल करना है तो बाई बैंक 15,390 टैली हो जाएगा, जितने बैलेंस है उतने हम बेच देंगे। तो क्लियर है ना। अब देखो, अब इसका डिप्रेशन अकाउंट निकालना है, वही डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। अब डिप्रेशन कब लगाएंगे, एंड ऑफ द ईयर 2021 का मार्च 31 प्लान्ट अकाउंट इतना। अब देखो बस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में 1,000, दोनों से टैली हो गया। 2022 में देखो मार्च में 1,900 दोनों से टैली कर दिया। 2023 में भी अप्रैल 1 में 1,900 टैली कर दिया। अब डिप्रेशन अकाउंट कैसे बनता है, बहुत आसान, इधर प्लान इधर प्रॉफिट लॉस, प्लान प्रॉफिट लॉस, प्लान प्रॉफिट ऐसे कर दिया। और एक मेसनी अकाउंट, प्लान अकाउंट जो भी है आपको, फर्नीचर अकाउंट वो बनाना है। तो सब तो बहुत आसान है अगर आपके लिए ये वर्किंग्स पूरा हो जाता है तो। ठीक है, तो आपने देखा कि वर्किंग्स अगर हमने सही ढंग से कर लिया तो वो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपको
एक साम लेके और समझाएंगे, एक साम आपका आप और समझेंगे। ये साम थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल तो नहीं है, थोड़ा ठीक से करोगे तो कोई क्रिटिकल नहीं होता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, कोई घुमा घुमा के देते हैं बच्चे को, थोड़ा परेशान करते हैं। साम देखने में इतना छोटा है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा से मुश्किल लगेगा। देखो साम क्या है, सत्ता लिमिटेड परचेस्ड ए मशीनरी ऑफ रुपीज 12 लाख। 12 लाख से एक मशीनरी उन्होंने परचेस किया। कब? 1/1/2020। अनदर मशीनरी वॉज परचेस्ड ऑन 1/7/2021। अब 1/7/2021 में एक और मशीन खरीद लिया 2 लाख का। ऑन 31/3/22 31/3/22 में जो मशीन मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 परचेस्ड ऑन 1/1/2000। तो 1/1/2000 में हमने जो मशीन परचेस किया 12 लाख। इसमें से एक मशीन था जो 8,000 का है, ठीक है। इसी में एक मशीन 50,000 का है। ये मशीन परचेस्ड ऑन 1/1/2020, मतलब इस डेट में परचेस किया, मतलब ये जो परचेस है ना, इस परचेस का इसका अंदर है। बिकम ऑब्सोल्यूट, मतलब खराब हो चुका है। वहाँ 12 लाख में से 50,000 का मतलब 11,50,000 प्लस 50, तो ये 50,000 का जो मशीन था वो खराब हो चुका है। एंड वॉज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹5,000, और ये हम बेच दिया एज अ स्क्रैप। और सेम डेट, उसी डेट में मतलब 31/3/22 में ही अनदर मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹80,000। 80,000 का एक और मशीन खरीद लिया। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 31 दिसंबर बुक्स क्लोज होता है। इसका मतलब इसका अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। एंड डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट रेट ऑफ 50% पर annum ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देखो 15% पर मंथ चार्ज करेंगे, किस मेथड में? रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, जिसमें 3 मशीन है। एक मशीन 12 लाख का, एक मशीन 2 लाख का, एक मशीन 80,000 का। ये अलग अलग डेट में खरीदा है, मतलब इसका डिप्रिसिएशन में अलग अलग डेट में करना पड़ेगा। फिर उसमें से ये 12 लाख में से 50,000 का एक मशीन जो 1/1/2000 में हमने खरीदा था, इसमें से 50,000 का एक मशीन जो सेल भी हो रहा है। अब वो भी सेल होने के बाद देखना पड़ेगा उसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको कैलकुलेशन हमें अकाउंट दो ही खोलना है, मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट, दो ही अकाउंट खोलना है। लेकिन इस शाम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक सोचा है कैसे किया जाए। तो मेरे दिमाग में एक वर्किंग्स आया। वो वर्किंग सब कर लोगे तो ये शाम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वर्किंग्स आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत आराम से देख के करना है। देखो ये वर्किंग्स के लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है। वर्किंग्स, एक तो डेट, एक पर्टिकुलर्स। देखो मशीन 1 रुपीज़, मशीन 1 का हमने स्प्लिट कर दिया, क्योंकि हमारा पता है 50,000 का जो मशीन है ना, ये हमें बाद में सेल हो रहा है। ये 12 लाख था तो इसका हमने 11,50,000 कर दिया, इसको 50 कर दिया। स्प्लिट इसलिए कर दिया कि डिप्रिसिएशन में हमें परेशान नहीं होगा, कि 50 का मशीन हमें सेल हो जाएगा। मशीन 3 अभी हाई नहीं कोई, मशीन 4 भी कोई नहीं है। टोटल डिप्रिसिएशन हमारा अभी तो 1 तारीख को कोई डिप्रिसिएशन थोड़े, तो डिप्रिसिएशन 31/12 को होगा, है ना। 1 तारीख को डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तो 31/12/20 में इसको डिप्रिसिएशन लगाओ। इसके ऊपर 15% इतना, इसका ऊपर 15% 7,500। टोटल डिप्रिसिएशन हम लोग हो गया 1,80,000। अब इसको हमने अलग क्यों किया? इसको अलग इसलिए किया कि ये हमें सेल हो जाएगा बाद में। तो इसका जब सेल हो जाएगा ना, तो उसको रिटर्न वैल्यू कितना है कैसे पता चलेगा? तो अलग रखेंगे तब पता चलेगा रिटर्न वैल्यू कितना है। जैसे नेक्स्ट ईयर में 21 रिटर्न वैल्यू पहले मशीन में इतना था, इतना अब डिप्रिसिएशन लग गया तो इतना 11,50,000 के ऊपर, 11,50,000 का जो मशीन है उसके ऊपर हमें उसका रिटर्न वैल्यू इतना है। आज जो 50,000 का मशीन है उसका रिटर्न वैल्यू हमें 42,500 है। अब देखो टोटल डिप्रिसिएशन हमें आ गया 1,72,7,500, मतलब 12 लाख का जो मशीन है उसके ऊपर 1,80,000 में आ गया। ठीक है। अब इसमें से
हमने ये माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ मशीन जो है ना, कॉस्ट ऑफ मशीन 11,50,000 से उसका डिप्रेशन 15% डिप्रेशन माइनस कर दिया तो 977,500 आ गया नाउन वैल्यू। और उसी का जो स्प्लिट है 25,000 का, उसके ऊपर 7,500 डिप्रेशन बनता है एक साल का। ठीक है, कहीं 1/20 से लेके 31/3/20, 7,500, तो दोनों का रिटर्न वैल्यू आ गया इतना। ठीक है, अब देखो दूसरा मशीन हम कब खरीदा, 1/7/21 को। ये डेट ठीक से देखो, 1/7/21 की डेट बहुत ध्यान से देखना है। तो 1/7/21 का हमने कॉस्ट ऑफ मशीन, एक नया मशीन खरीदा 2 लाख का। ठीक है, अब डिप्रेशन लगेगा कब, 31/12/21 को, लेस डिप्रिशिएशन। इसको मतलब पूरा साल का लग जाएगा रिटर्न नॉन वैल्यू के ऊपर। 11,50,000 का जो मशीन है, 50,000 का मशीन है, उसके ऊपर लगेगा 36,125। ठीक है, ये इसके बाद 6,375। और ये जो 2 लाख का मशीन खरीदा ना, इसका ऊपर देखो, इसके ऊपर आपको लग गया 15%, 1,46,625। इसका 15% 6,375। और ये जो 2 लाख है ना, ये मशीन कब खरीदा, एक साथ तक खरीदा था हमने, 31/12, मतलब 6 महीने का। तो 6 महीने का इसका बन गया 15,000 रुपया। ये 6 महीने का है, ये ध्यान रखना है। तो टोटल डिप्रेशन हमारा कितना होगा, 1,68,000। कब का, 31/12/21। तो उसका अगला दिन तीनों का रिटर्न ऑन वैल्यू हमें ये हो जाएगा, 10 - 10 इक्वल टू इतना 8,31,875। 50,000 का जो मशीन सेल होगा उसका 36,125। और तीसरा मशीन जो आपने खरीद दिया था 2 लाख का, उसका 1,50,000। ये हो गया रिटर्न ऑन वैल्यू। मतलब आपका डिप्रेशन इस बैलेंस में लगेगा। ठीक है, अब देखो ये मशीन कब सेल हो रहा है, ये मशीन सेल हो रहा है हमारा 31/3/22, लेकिन नेक्स्ट डिप्रेशन कब लगेगा, 31/12/22। ठीक है, हमने इसका WDP निकाल लिया 1/1/22 को, जो मशीन सेल हो गया। तो जिस दिन सेल, 3 महीने बाद सेल हुआ इसका WDP जो बैलेंस है ना, 36,125 जो बैलेंस है, मशीन सेल हो रहा है। तो सेल 31/3/22 को हो रहा है, तो 3 महीने के इंटरेस्ट, 3 महीने का डिप्रेशन इसको लगाना पड़ेगा। कितने महीने ये और भी यूज हो गया ना, तो 31/3/22 को लेस डिप्रेशन सिर्फ इसका निकालो, क्योंकि ये सेल हो रहा है ना। इसका तो बाकी जो है ना, इसको तो हमने 31/12 को लगाएंगे साल का एंड में। इसका हमने इसे लगाया कि मशीन सेल हो, ये मशीन हमारा सेल हो रहा है। तो 3 महीने का हमें 15% के हिसाब से 1,355। तो टोटल में भी 1,355 डिप्रेशन आ गया। अंडरस्टैंड। अब 31/3/22 को ही सेम डेट में इसी मशीन का रिटर्न ऑन वैल्यू, रिटर्न बना था, 3 महीने का डिप्रेशन लग गया, 34,770 रुपये बन गया। अब सेम डेट में 31/22 को इसको स्क्रैप वैल्यू कितना लग गया, हमने हमारा क्वेश्चन में कितना है, इसका स्क्रैप वैल्यू 5,000। सोल्ड स्क्रैप फॉर 5,000। 5,000 में इसको हमने बेचा, तो ये हो गया सोल्ड, ये सोल्ड है। 5,000 स्क्रैप वैल्यू में इसको सेल दिया, तो ये बैलेंस हमारा P&L अकाउंट। मतलब ये अमाउंट देखो, उसका वैल्यू कितना था, 34,770 रुपया। 3 महीने का डिप्रेशन लगने के बाद 31/3/22 को, और उसे हमने उसको सेल किया स्क्रैप वैल्यू में 5,000 में सेल कर दिया, तो हमारा 29,770 लॉस हो गया ना, ये हो गया लॉस। फिर देखो रिटर्न ऑन वैल्यू कितना था, 34,770। सेम डेट हम 3 महीने बाद 31/3/22, 31/3 डिफरेंस आ गया, 34,000 इतना आ गया। हाँ, 1/1/22 में इसका रिटर्न वैल्यू था 36,125। 1/3/22 में डिफरेंस लगा 1,350, 3 महीने का, जनवरी से लेकर मार्च तक, और रिटर्न वैल्यू बन गया 34,770। इसमें से हम इसको सेल कर दिया एज ए स्क्रैप 5,000, तो बाकी जो हमारा है 29,770 लॉस है इस मशीन का। क्लियर हो गया। तो हमने इसको हाईलाइट इसलिए कर दिया कि हमारा लॉस बन गया।
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसको लॉस दिखाएंगे। अब आ गया नेक्स्ट मशीनरी के बाद बारी में। नेक्स्ट जो मशीन बचे हुए हैं 31/12 में इसका डिप्रेशन आ गया। लेस डिप्रेशन ये जो आपका इसका ऊपर आपको 15% ये लग जाएगा, तो ये रिटर्न ऑन वैल्यू एक अगला दिन में 1/1/23 में ए आ जाएगा। ये मशीन तो बिक गया, ये तो बिक गया। ये जो है इसके ऊपर डिप्रेशन 1 साल का 7,750 कब 31/3/22 को 7,750। और तीसरा मशीन सेम डेट में हमने खरीदा था 80,000 का 31/3/22 में खरीदा था, तो इसके आपको 9 महीने का रह गया ना, तो वो इंटरेस्ट आ गया इतना। तो टोटल आपको कितना बन गया 1,61,381। तो ये इनका रिटर्न ऑन वैल्यू, ये डिप्रेशन, तो इसका WDV बन गया 1/1/23, मतलब नेक्स्ट ईयर शुरू में इतना। इसको बन गया इतना, दिस माइनस दिस, और ये 80,000 माइनस 9,000 71,000 बन गया। तो टोटल हमारा रिटर्न ऑन वैल्यू तीनों मशीन का इतना बन गया ना। थोड़ा से डेट का देखो, डेट मेंशन कर, क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू हमें निकालना है डिप्रेशन बैलेंस का। डिप्रेशन साल में एक बार लगता है, क्योंकि कोई मशीन अगर बीच में खरीदा था तो उसको 6 महीना 3 महीना 4 महीना जैसी भी हो उस डिप्रेशन लगाना पड़ेगा। और कोई मशीन सेल हो गया ना, देखना पड़ेगा लास्ट WDV कितना, उसके बाद कब सेल हुआ, WDV से लेके सेल तक जो डेट है उसका डिप्रेशन लगाना पड़ेगा, फिर आपको उसमें प्रॉफिट और लॉस ये आ जाएगा। ठीक है, और बाकी मशीन रह जाएगा उसको तो ये एंड ऑफ द ईयर डिप्रेशन लग गया, तो डिप्रेशन लेस करके न्यू WDV आ जाएगा। अब देखो एग्जाम देखो, आप मशीनरी अकाउंट कैसे खोलना है, इधर डेबिट इधर हो गया क्रेडिट, पर्टिकुलर्स डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो आप लोग को पता ही है। अब 2020 में 1 जनवरी हमने मशीन खरीदा था, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 12 लाख का, 12 लाख का खरीदा था ना हम लोग। तो कैलकुलेशन के लिए 11,50,000 50,000 किया था, क्योंकि 50,000 का मशीन सेल हो रहा है इसलिए, लेकिन टोटल तो हमने 12 लाख का खरीदा था, तो 12 लाख आ जाएगा। अब इसे डिप्रेशन लगेगा 2020 में December 31 में डिप्रेशन अकाउंट 1,80,000। देखो हमारा वर्किंग्स में भी देखो 1,80,000 आ गया टोटल डिप्रिसिएशन 1,80,000 आ गया, तो 1,80,000 यहाँ आ जाएगा। तो बैलेंस शीट सेम डेट पे इतना, बैलेंस शीट 2021 इतना। अब देखो हमने जुलाई में एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें सेकंड मशीन जो है वो जुलाई में खरीद रहा है। कब 1 जुलाई टू बैंक 2 लाख, तो ये बैलेंस था, ये बैलेंस तो 12,20,000 हो गया हमारा बैलेंस। अब डिप्रिसिएशन देखो, जो हमारा 12 लाख का मशीन था, 12 लाख का जो मशीन था उसके ऊपर हमने पूरा साल का लगाएंगे, और ये जुलाई में परचेज का तो 6 महीने का लगाएंगे। ये देखो इसका ऊपर हमने लगा दिया, ये दोनों को स्प्लिट कर दिया, तो 1 साल का, इसके बाद 6 महीने का, टोटल डिप्रेशन हो गया 1,68,000। तो यह 1,68,000 लिख दो, टोटल डिप्रेशन 1,68,000। तो बैलेंस शीट 10/52 का आ गया। ठीक है, अब देखो मार्च में क्या है, 31 मार्च को हमने एक मशीन और खरीदा 80,000 का, तो ये था बैलेंस भी था, ये 10,000 का मशीन खरीद दिया टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब क्रेडिट सर में देखो एक मशीन हमने बेच, ये देखो 80,000 का ये है ना, ये वाला है, ये 80,000 वाला मशीन खरीदा है। अब देखो अब क्रेडिट सर का जो एक मशीन हमने बेच दिया, वो कब बेचा, 31 मार्च को बेचा। कितना बेचा 5,000 में, जो स्क्रैप बैल था वही हमारा सेल प्रोसीड 5,000 आ गया। और डिप्रेशन कितना लग गया, और 3 महीने का 5 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 1,355। और लॉस ऑन सेल आगे कितना है 29,700। लॉस का क्या एंट्री होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की वैल्यू कम हो गया ना, इसलिए प्रॉफिट लॉस में ये क्रेडिट साइड में एंट्री होता है 29,770। ये देखो
5,000 का हो गया उनका सेल प्रॉफिट्स, स्क्रैप सेल हो गया। 34,700 ये था रिटर्न ऑन वैल्यू। कैसे? 1,355 डिप्रिसिएशन और 29,770 इसका लॉस। 5,000 सेल प्रॉफिट्स, 1,355 डिप्रिसिएशन 3 महीने का और लॉस इतना। और जो बाकी मशीन है ना उसका लगेगा 30, ये सारा मार्च का एंट्री हो गया। और दिसंबर 31 में बाकी जो मशीनरी है हमारा उसका डिप्रिसिएशन है वो 161,381। देखो 161,381 है ना बाकी का। अब देखो अब अपना बैलेंस शीट जाएगा रिटर्न ऑन वैल्यू। रिटर्न ऑन वैल्यू कितना है 31 दिसंबर 2022 को 934,494 बैलेंस शीट फिगर आ गया। ये देखो 934,494, 1 2 3 मशीन का है ना, 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन, इसका था नहीं, ये तो सोल्ड हो गया। तो इन तीनों का हमारा टोटल 934,494। ये देखो 934,494। अब इसको अगला डेट में 2023 में अगर ले जाएंगे 2023 तो उसको जनवरी 1 में 2 बैलेंस BD 934,494 हो जाएगा। उसका आगे जैसे डिप्रेशन चार्ज करते जाएंगे, सेल हो गया कुछ हो गया वो चलती है। हमारे कोचिंग के लिए सिर्फ ऐसी एग्जाम में देगा 2 साल 3 साल के लिए करो, 3 साल के लिए करने के लिए 3 साल के लिए छोड़ देंगे, आगे क्या होगा हमें जरूरत नहीं है। एक अकाउंट हमें और बनाना पड़ेगा, वो क्या है डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट तो तुम लोग बना ही लोगे, हमने बनाया नहीं, वो अब मैंने सिर्फ वर्किंग सर्विस अकाउंट बनाया। डिप्रिसिएशन अकाउंट तो टू मशीन टू बैंक, टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट लॉस, जितना डिप्रिसिएशन है उतना हो जाएगा हर साल। ठीक है, और हम कब डालेंगे 31/12 मतलब एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर या 31/12 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा टू मशीनरी, यहाँ आ जाएगा बाय डिप्रिसिएशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी डिप्रिसिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पहले फिर 31/2021 31/12 2021 ये क्या आएगा टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। फिर ऐसे हर साल आपको चलते रहेंगे, उसमें सेल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिप्रिसिएशन डालना है ना मार्च क्लोजिंग। बस हो गया ये चैप्टर। तो ये मैं आज आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बताया। फिर उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड सामने है जिसमें डिफरेंट डेट में परचेस हो रहा है एवं एक मशीन सेल भी हो रहा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस के क्या आया कितना आया वो कैसे बुक्स में शो करेंगे वो भी मैं आपको बता दिया। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगला क्लास में मैं आपको प्रोविजन एंड रिजर्व ये प्लेनली थियोरिटिकल चैप्टर है, ये इसमें कोई साम नहीं है। तो प्रोविजन रिजर्व हम समझाएंगे, उसके बाद हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज में चले जाएंगे। ठीक है, मोस्टली आपको सिलेबस तो कवर्ड हो ही गया। हाँ, और 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं। थैंक यू। हाँ, तो जाते जाते सब्सक्राइब तो कर देना। चलते हैं आज। हाँ, ओके।